हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग एफकेट के क्रैश को 30 डेज में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कंजक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसके क्वेश्चन ना आए। ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन की बात करें तो वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने वाले को कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स और सेंटेंस जैसे मैं लिखता हूँ राजू एंड सुनील, दोनों किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है। और अगर मैं बोलता हूँ राजू और सुनील, तो दोनों किसने जोड़ा है? और ने जोड़ा है। तो दो सेंटेंस को या दो शब्दों को जोड़ने वाले को ही कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। कभी कभी एक लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखते हैं, बीच में हम लोग बिकॉज लिख देते हैं, तो बिकॉज दोनों को जोड़ता है, तो बिकॉज को क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। ठीक है, दो सेंटेंस या दो शब्दों को जोड़ने वाले को कंजक्शन बोला जाता है। पहला क्वेश्चन लिखा है ही गेम हियर डैश शी वाज गोइंग टू मार्केट। तो ऑप्शन दिया है वैन और वाइल। इफ वन एक्शन इज कंप्लीटेड, जब एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वैन लगता है, दोनों साथ साथ चलते तो वाइल लगता है। वाइल का मतलब होता है के दौरान। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही केम हियर, मतलब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ आ गया दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट। इफ वन एक्शन इज कंप्लीटेड देन वी यूज वैन। तो योर करेक्ट आंसर इज वैन। ठीक है, फर्स्ट का करेक्ट आंसर आएगा आपका वैन। सेकंड क्वेश्चन है ही वॉज रीडिंग डैश आई वॉज प्लेइंग। तो देखिए, रीडिंग में भी आईएनजी लगा है, प्लेइंग में भी आईएनजी लगा है, मतलब दोनों कंटिन्यूस में चल रहे हैं। वह पढ़ रहा था, उसी दौरान मैं खेल रहा था। तो दोनों में आईएनजी लगा है। तो जब दोनों आएंगे मतलब दोनों चिल्ड्रन फॉर्म में होते हैं, मतलब वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, कंटिन्यूस में है। तो जब दोनों कंटिन्यूस में होते हैं तब हम यूज करते हैं वाइल। ये वैन और वाइल सब इंग्लिश की लैंग्वेज में तो कंजक्शन ही बोला जाता है। तो वाइल इज अ कंजक्शन एंड योर करेक्ट आंसर इज वाइल, क्योंकि दोनों एक्शन साथ में कंटिन्यूस चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है शी ऑर्डर एज इफ शी डैश द बॉल। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने एज इफ। देखो, एक होता है एज इफ और एक होता है एज दो। ये दोनों का मतलब होता है मानो, मतलब दोनों इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। इमेजिनेशन करते समय हमेशा वर्क का यूज होता है, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो। जैसे अगर आप बोलोगे इफ शी वॉज अ कैप्टन, तो गलत है। इफ शी वर अ कैप्टन, काश वो कैप्टन होती, मतलब सिर्फ एक इमेजिन कर रहे हो, मतलब है नहीं वो। तो इमेजिनेशन करते समय ना वर का यूज होता है। करेक्ट आंसर वर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डिड शी डिड दैट स्टेशन। देखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ना पेयर ऑफ कंजक्शन होता है, पेयर ऑफ कंजक्शन। पेयर ऑफ कंजक्शन का मतलब होता है जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर आइदर और। उसी प्रकार से कुछ पेयर बनते हैं। तो नो सूनर के साथ, ठीक है, नो सूनर के साथ ना हमेशा देन का पेयर बनता है। इसको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं। नो सूनर के साथ देन को लगाया जाता है। करेक्ट आंसर देन होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नो सूनर मतलब होता है जैसे ही। अगला क्वेश्चन है हार्डली हैड ही रीच हियर डैश शी वेंट टू मार्केट। इस क्वेश्चन में आपने यूज किया हुआ है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है जैसे ही। ये सब पेयर है। तो हार्डली के साथ ना हमेशा वैन का पेयर बनता है। जैसे नो सूनर के साथ देन बनता है, हार्डली के साथ वैन बनता है, ये उनके पेयर है। तो हार्डली के साथ वैन का पेयर बनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपका वैन। इसको बोलेंगे पेयर ऑफ कंजक्शन। ठीक है, पेयर में आप कुछ कर नहीं सकते, बस आपको पेयर पता होना चाहिए। मीनिंग सब सेम होते हैं बट पेयर चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट नो डैश शी विल कम और नॉट। मैं नहीं जानता वो आएगी कि नहीं। यहाँ पर आप चॉइस कर रहे हो, जैसे वो आएगी कि नहीं, जाएगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, पास होगा कि नहीं। कभी भी हम चॉइस करेंगे तो चॉइस करते समय ना वेदर आता है। वेदर का मतलब की होता है। ठीक है, मौसम वाला वेदर अलग है, ये स्पेलिंग अलग है। तो जब भी हम चॉइस करेंगे, ये चॉइस ना दो की होनी चाहिए, दो से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वेदर का यूज सिर्फ दो के लिए होता है। अगर दो से ज्यादा की चॉइस होगी तो फिर वेदर नहीं आता, फिर हम लोग वहाँ पर डेट को लगा देते हैं। डेट वहाँ पर कंजक्शन का काम करेगा। फिलहाल तो अभी दो की चॉइस हो रही है और भी लगा हुआ है, तो वेदर के साथ ना और का पेयर बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदर। अगला क्वेश्चन है सुनील इज डैश इंटेलिजेंट एस रहीम। इस क्वेश्चन में ना दो पेयर बनता है, एक बनता है सो एस का, एक बनता है एज एस का। दोनों पेयर हम बनाते हैं, सो एस का भी बनाते हैं, एज एस का भी बनाते हैं। पर डिफरेंस क्या होता है? सो एस का जो पेयर होता है ना वो निगेटिव क्वेश्चन में बनता है, निगेटिव में। और एज एस का पेयर ना वो पॉजिटिव क्वेश्चन में बनता है, मतलब सकारात्मक में। अब क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो निगेटिव नहीं है, निगेटिव मतलब नॉट लगा होना चाहिए। सुनील डैश इंटेलिजेंट एस रहीम। तो सुनील उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि रहीम, मतलब क्वेश्चन तुम्हारा पॉजिटिव है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा एस।
इसी क्वेश्चन में नॉट लगा होता, सुनील इज नॉट डैश इंटेलिजेंट, सुनील उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि रहीम। अगर ये निगेटिव होता तो हम लोग सो को लगाते, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा पॉजिटिव है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है डैश हैव आई कॉल्ड हिम, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ नेवर। तो हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर, और दूसरा तरीका होता है सेल्डम इफ एवर। इसका मतलब होता है शायद ही कभी, मतलब होता है शायद ही कभी। सेल्डम और नेवर भी होता है, सेल्डम इफ एवर भी होता है, दोनों होता है, दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। ऑप्शन में क्या दिया है, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ नेवर दिए, यहाँ पर एवर होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर होगा सेल्डम और नेवर, का मतलब होता है शायद ही कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इलनेस ही वाज एब्सेंट ड्यू टू ओविन टू। इसका मतलब होता है वजह से, कारण से। ड्यू टू कम्स इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस, ओविन टू कम्स इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। ड्यू टू सेंटेंस के बीच में आता है, ओविन टू सेंटेंस के शुरू में आता है। अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसा लिख दूं, ही वाज एब्सेंट डैश इज इलनेस, ठीक है, ही वाज एब्सेंट डैश इज इलनेस, तो यहाँ पर आपका ड्यू टू आ जाएगा, लेकिन आपने डैश का स्टार्टिंग में किया हुआ है, शुरुआत में आपने डैश लगाया हुआ है, इसलिए आंसर आएगा ओविन टू। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है वजह से, कारण से। यू शुड कम बिटवीन मॉर्निंग डैश इवनिंग, देखो यहाँ पर एक लगा है बिटवीन और एक होता है बोथ, ठीक है। बिटवीन और बोथ ये दोनों के साथ ना एंड को लगाया जाता है, बिटवीन इसका पेयर है, बिटवीन और बोथ दोनों के साथ एंड लगता है। तो मॉर्निंग डैश इवनिंग, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। फ्रॉम के साथ टू लगता है, अगर मैं बोलूंगा फ्रॉम तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज एंड। वर्क हार्ड लेस यू डैश फेल, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया अपना लेस। लेस का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है, लेस का मतलब नहीं तो होता है, और लेस के साथ ना हमेशा शुड का पेयर बनता है, उसका पेयर है, ठीक है। ये मॉडल है हालांकि, लेकिन हमको पेयर ऑफ पता होना चाहिए। और लेस के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता, ठीक है। अगर आप नॉट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, शुड होना चाहिए, शुड नॉट नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन में शुड भी दिया होता है, शुड नॉट भी दिया होता है, फाइंड द एरर में क्वेश्चन आता है, शुड के बाद नॉट लगा के दे देता है, वो सब एरर होता है। लेस के साथ ना शुड का पेयर बनता है, करेक्ट आंसर होगा आपका शुड। दिस इज द सेम काउ डैश वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने सेम, ठीक है। ये मैंने प्रोनाउन के जब वीडियो बनाया था तब भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम, ओनली और एक होता है नन, ठीक है। सेम, ओनली और नन, ये तीनों के साथ ना हमेशा डेट का पेयर बनता है, इसके पेयर होते हैं सेम, ओनली, नन, तीनों के साथ डेट का पेयर बनता है। हु, विच और डेट, इसको इंग्लिश में वैसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन सेम के साथ अगर हम बात करें तो ये पेयर ऑफ कंजक्शन बन जाता है यहाँ पर आके। तो सेम के साथ डेट लगता है, तो योर करेक्ट आंसर इज डेट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एज सुन एज ही केम डैश द डोर, क्वेश्चन किससे शुरू किया आपने, एज सुन एज के साथ। देखो एज सुन एज होता है, और एक होता है आपका नो सूनर, एक होता है हार्डली, ठीक है। ये इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना हमेशा एक ही पेयर बनता है, वो पेयर किसका बनता है, देन का। तो एज नो सूनर के साथ देन बनता है, हार्डली के साथ वेन बनता है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बट अभी आपने कौन सा वर्ड यूज किया, एज सुन एज, इसके साथ कोई पेयर नहीं बनता, देन वेन कुछ भी नहीं लगाया जाता, तो यहाँ पर देन लगा, इससे ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर होगा द प्यून ओपन। एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही। रानू इज बोथ इंटेलिजेंट डैश क्लेवर, एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन। बोथ और बिटवीन ये दोनों के साथ ना एंड को लगाया जाता है, बोथ और बिटवीन, बोथ और बिटवीन दोनों के साथ एंड लगता है, करेक्ट आंसर एंड होगा। ऑल दो ही इज रिच डैश इज दिस, और यद्यपि वह अमीर है फिर भी बेईमान है, इस क्वेश्चन में लगा है ऑल दो, ठीक है। ऑल दो इज आल्सो ए कंजक्शन, ऑल दो और एक होता है दो, इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, फिर भी। तो जितने भी ऑल दो और दो वाले क्वेश्चन है इनके साथ ना एक ही पेयर बनता है, इकलौता पहला और आखिरी पेयर, वो पेयर है येट। येट का मतलब है फिर भी, येट के दो मतलब होता है, फिर भी होता है, कभी तक भी होता है, ठीक है। यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह बेईमान है, तो ऑल दो के साथ ना येट का पेयर बनेगा, तो योर करेक्ट आंसर इज येट, मतलब फिर भी। नेक्स्ट है राम इज ब्रेव डैश डिसऑनेस्ट, राम इज ब्रेव डैश ऑनेस्ट, पढ़ते ही समझ आ रहा है राम ब्रेव है लेकिन बेईमान है, तो पहला पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट निगेटिव है, इसलिए बट आएगा। राम ब्रेव और ईमानदार है, दूसरे में दोनों पॉजिटिव है, इसलिए एंड आएगा, ठीक है। राम ब्रेव है लेकिन बेईमान है, तो पहले में बट आएगा, दूसरे में एंड आएगा। ये क्वेश्चन सब हिंदी
मतलब से हमको समझ आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि सब में ग्रामर के रूल पता होने चाहिए, कुछ कुछ हिंदी मतलब निकालोगे उससे भी आपको मालूम चल जाएगा क्या लगना चाहिए। शी डज नॉट नो व्हाट डैश ब्रॉट, ऑप्शन है यू हैव या हैव यू। क्वेश्चन के बीच में ना वाट लगा हुआ है। सबसे पहले तो वाट, तो वाट को इंग्लिश की लैंग्वेज में कंजक्शन बोलते हैं, और कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ये कंजक्शन का फार्मूला है। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ये वाट कंजक्शन कैसे दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ने वाले को कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड विच ज्वाइन द सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन। जो भी सेंटेंस को ज्वाइन करता है या जोड़ता है उसको कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, एक कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये आपका वर्ब हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा यू हैव। अगर आप हैव यू कर दोगे तो पहले वर्ब आ जाएगा, पहले वर्ब नहीं आता, पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज यू हैव। तुम क्यों आए हो, इंग्लिश में बोलते हैं वाई हैव यू कम। मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, आई नो वाई यू हैव कम। वाई यू हैव कम, तो जैसे ही वाई सेंटेंस के बीच में आ गया तो कंजक्शन बन गया, तो हैव यू क्या बन जाता है, यू हैव बन जाता है। नेक्स्ट है रहीम लाइक डैश बट आल्सो सुनील, नॉट ओनली बट आल्सो, इसका पेयर है। इस क्वेश्चन में देखिए बट आल्सो किसके पहले आया, सुनील के। सुनील मतलब एक नाउन है, संज्ञा है, तो बट आल्सो सुनील के पहले आया, तो नॉट ओनली रवि के पहले आएगा। सेकंड पेयर जिसके पहले आता है, फर्स्ट पेयर भी उसी के पहले आता है। नॉट ओनली रवि के पहले आता है, रवि इज आल्सो ए नाउन, तो करेक्ट आंसर होगा नॉट ओनली रवि, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड पेयर जिसके पहले आता है, फर्स्ट पेयर भी उसी के ही पहले आता है, तो आंसर होगा नॉट ओनली रवि, दिस इज योर करेक्ट आंसर, नॉट ओनली रवि। बट आल्सो नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, उसका पेयर है वो। द रीजन वाई रहीम इज एब्सेंट डैश इज इल, क्वेश्चन शुरू किया आपने द रीजन वाई के साथ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया हार्डली के साथ मैन लगता है, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर आइदर, और कुछ गिने चुने पेयर है, तो बस यही समझ लीजिए द रीजन के साथ, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन द रीजन से शुरू करेंगे तो द रीजन के साथ सिर्फ एक ही पेयर बनाया जाता है, वो पेयर होता है आपका डेट का, ये उसका पेयर है। रीजन के साथ बिकॉज, ड्यू टू, ओविन टू, ये सब यूज नहीं करते, तो रीजन के साथ ना डेट का पेयर बनता है। करेक्ट आंसर होगा आपका डेट। नेक्स्ट है हरी इज टॉलर देन डैश, सबसे पहले तो ये देन, ये इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको कंजक्शन बोलते हैं, कंजक्शन, ठीक है। हम बोल चाले बोलते जरूर है, हरी इज टॉलर देन भी सब गलत होता है। ये कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद क्या आना जरूरी है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो मी नहीं आएगा, करेक्ट आंसर होगा हरी इज टॉलर देन आई। आपको दो वर्ड पे ध्यान देना है, एक होता है एज और एक होता है देन, जो एग्जाम में बहुत आते हैं, इन दोनों के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। राजू इज एज क्लेवर एज मी, गलत है, राजू इज एज क्लेवर एज आई होगा। एज और देन दोनों के बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका, दिस इज योर करेक्ट। डैश हैड वी सीन इज फादर देन आई वेंट होम, क्वेश्चन में आंसर मिल गया, क्वेश्चन में लगा है देन, ठीक है। और एज सुनर के साथ देन और वैन नहीं लगता, करेक्ट आंसर क्या होगा नो सूनर, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ कंजक्शन। करेक्ट आंसर होगा आपका नो सूनर, नो सूनर मतलब जैसे ही। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर देन की जगह सपोज वैन होता तो यहाँ पर आंसर हार्डली आ जाता। करेक्ट आंसर है आपका नो सूनर, क्योंकि क्वेश्चन में लगा है देन। इट इज 18 ईयर सिंस दैट, इस क्वेश्चन के बीच में लगा है सिंस, सिंस है कंजक्शन, ठीक है, दोनों को जोड़ रहा है, सिंस इज अ कंजक्शन। अब सिंस का एक रूल है, इंग्लिश में होते हैं 12 टेंस, सिंस के बाद ना हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है। सिंपल पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। सिंस के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, आंसर का ही डाइट, सिंस ही डाइट, इट इज 18 ईयर सिंस ही डाइट, तो सिंस के बाद यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, तो करेक्ट आंसर होगा ही डाइट। यू शुड टेक अ बुक विथ यू डैश यू हैव टू वेट, सबसे पहले जो ऑप्शन दिया अनटिल, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, इनकेस मतलब होता है यदि ऐसा हो तो। ये तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों के बाद ना कभी नॉट नहीं लगता और विल नहीं लगता, ये दो कॉमन है, ये तीनों के बाद नॉट और विल नहीं लगता है, ठीक है, ये तीनों निगेटिव वर्ड है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है तुम अपने साथ किताबें ले लो, हो सकता है तुमको वेट करना पड़ जाए, मतलब ये कि अगर आप वेट करोगे तो किताबें पढ़ोगे, नहीं करोगे तो नहीं पढ़ोगे। मैं सोचता हूँ अपने साथ अम्ब्रेला ले लो, हो सकता है तुमको, हो सकता है बारिश हो जाए, मतलब बारिश होगी तो अम्ब्रेला का यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब हम कोई भी चीज अपने पास सावधानी के लिए रखते हैं ना, सावधानी के लिए, तो वहां पर लगाते हैं इनकेस, इनकेस मतलब यदि ऐसा हो गया तो, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकेस। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु अपने पास सावधानी के लिए रखोगे,
वहां पर इन केस को लगाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इन केस। यू विल सक्सेड डैश यू आर ऑनेस्ट, तुम सक्सेस हो जाओगे बशर्ते तुम ईमानदार हो जाओ। प्रोवाइडेड का एक कंडीशन रखता है, ठीक है, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, तो कंडीशन रखता है प्रोवाइडेड। एस मतलब के जैसा होता है, सिंस मतलब चूंकि होता है, तो ये सब तो कुछ जम नहीं रहा है। प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते, बस एक कंडीशन रख रहा है। कंडीशन क्या रख रहा है, तुम ईमानदार हो जाओ। तो यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट। करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइडेड। इफ ही डैश अ किंग ही वुड बाय अ कार, यदि वह राजा होता तो कार खरीदता, मतलब इमेजिन कर रहा है, अगर वह राजा होता तो, मतलब है नहीं थी, इमेजिन कर रहा है। इमेजिन करते समय ना हमेशा वर का यूज किया जाता है। इमेजिन की पहचान क्या होती है, इफ लगा होता है या कभी सपोज लगा होता है, ये उसकी पहचान है। इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिन करते समय वर का यूज करते हैं, आंसर वर हो जाएगा। बिकॉज ही इज रिच डैश ही कैन बाय एनीथिंग, क्वेश्चन किससे शुरू किए, बिकॉज। बिकॉज के साथ देयर फोर सो नहीं आता, ठीक है, बिकॉज के साथ कभी भी देयर फोर सो नहीं आता, क्योंकि बिकॉज कारण बताता है, ये दोनों भी कारण ही बताते हैं, कारण तो आपने बता ही दिया है। करेक्ट आंसर होगा डेट। वी कैन नॉट यूज देयर फॉर एंड सो विथ बिकॉज, तो योर करेक्ट आंसर इज डेट। डेट वहां पर दोनों को जोड़ने का काम करेगा। जब हमारे पास कोई भी कंजक्शन नहीं होता उस कंडीशन में हम डेट का यूज करते हैं, वो एक कंजक्शन का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। स्कार्ली हैड ही कॉल्ड मी डैश आई गेम, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको आंसर मिल गया। स्कार्ली मतलब जैसे ही, स्कार्ली के साथ एक ही पेयर बनता है वैन का। स्कार्ली हार्डली, दोनों के साथ वैन का पेयर बनता है, जिसको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हार्डली होता तो भी आंसर वैन ही आता, करेक्ट आंसर वैन हो जाएगा। वैन तो नो सुनो के साथ लगता है, बाकी किसी का पेयर बनता नहीं है, आंसर हो जाएगा वैन। वी विजिटेड बोथ दिल्ली डैश आगरा, बोथ के साथ एंड लगता है, ठीक है, बोथ के साथ बनता है एंड का पेयर, सो योर करेक्ट आंसर इज बोथ और बिटवीन। ये दोनों के साथ एंड का पेयर बनता है, बोथ और बिटवीन, ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज एंड। आई टेक ब्लैक कॉफी डैश ही प्रीफर टी, मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ जबकि वो चाय लेता है। वेयर एस मतलब होता है जबकि, ठीक है, मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ जबकि वो चाय लेता है। बट मतलब लेकिन होता है, थोड़ा निगेटिव वर्ड है, यहाँ कोई निगेटिव बातें नहीं कर रहा, मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ लेकिन वो चाय लेता है, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा। और मतलब तो चॉइस करता है, एंड मतलब और होता है, तो करेक्ट आंसर होगा वेयर एज। मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ जबकि वो चाय लेता है। हार्डली हैज शी कम आउट व्हेन डैश, देखिए हार्डली के साथ व्हेन तो लगता है, वो लगा हुआ है, लेकिन ये पूछा है व्हेन के बाद टेंस कौन सा आता है। व्हेन के बाद ना हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू। व्हेन के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ही केम, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 12 टेंस है मगर आप एक ही टेंस यूज करना, व्हेन के बाद सिंपल पास्ट। अब आते हैं फाइंड द एरर में, कंजक्शन बेस एरर है। इफ ही वाज अ मैनेजर ही वुड बाय अ कार, अगर वह मैनेजर होता तो कार खरीदता, मतलब इमेजिन कर रहा है, इमेजिन करते में वास नहीं आता, वर आता है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सब उसी के अकॉर्डिंग फाइंड द एरर है, तो वास की जगह वर आएगा पहले क्वेश्चन में, क्योंकि इमेजिन कर रहा है। सेकंड है ही हैज लिव्ड बोथ इन चाइना एज वेल एज इंडिया, एक होता है बोथ, एक होता है बिटवीन, दोनों के साथ ना एंड लगता है, एज वेल एज की जगह एंड आएगा, ठीक है, बोथ और बिटवीन दोनों के साथ एंड को लगाया जाता है, एज वेल एज की जगह एंड लगा लीजिएगा। ही सेल्डम और एवर गिव मी प्रेजेंट, आपने वर्ड यूज किया हुआ है सेल्डम, तो सेल्डम के बाद लगा है और, तो सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम और नेवर, शायद ही कभी, अगर यहाँ पर और की जगह ईव करोगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। सेल्डम इफ एवर भी लिख सकते हो, सेल्डम और नेवर भी लिख सकते हो, सेल्डम और नेवर शायद ही कभी, तो एवर की जगह नेवर कर दीजिएगा। ही इज द सेम मैन हु हेल्ड मी, तो क्वेश्चन में लगा है सेम, और सेम के साथ किसका पेयर बनता है, डेट का। सेम ओनली नन, तीनों के साथ डेट का पेयर बनता है, तो हु की जगह डेट आएगा। ही द सेम मैन डेट हेल्प्ड मी। राम इज सो इंटेलिजेंट एज सुनील, ऑप्शन दिया है सो एज, और एक ऑप्शन दिया है एज एज, दोनों बनते हैं, लेकिन सो का यूज निगेटिव सेंटेंस में होता है, मतलब नॉट लगा होना चाहिए, क्वेश्चन में नॉट लगा नहीं है, सो की जगह एज आएगा। राम इज एज इंटेलिजेंट एज सुनील, सो की जगह लगा देना एस, बिकॉज योर क्वेश्चन इज पॉजिटिव नॉट इन निगेटिव, नॉट लगा होता तो सो आता। लेट अस नो इफ यू कैन कम और नॉट, ठीक है, वह आएगा कि नहीं, आ सकता है कि नहीं, जा सकता है कि नहीं, पढ़ सकता है कि नहीं, पास हो सकता है कि नहीं, आप चॉइस कर रहे हो, तो चॉइस करते समय इफ नहीं आता, इफ की जगह वेदर आता है, वेदर मतलब भी की होता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कभी भी अगर आप चॉइस करोगे तो वेदर वर्ड को यूज किया जाएगा, इफ की जगह वेदर आएगा वहां पर।
द रीजन वाई ही फेल बिकॉज ही डिड नॉट वर्क वेरी हार्ड। क्वेश्चन में आपने लिखा है द रीजन, द रीजन के साथ एक ही पेयर बनता है, इकलौता पेयर वो डेट का, तो बिकॉज की जगह डेट आएगा। रीजन के साथ डेट का पेयर बनता है, बिकॉज की जगह डेट लगा लीजिएगा। द रीजन वाई ही फेल दैट इज दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड, बिकॉज की जगह डेट आएगा। यू वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम बैक, इस क्वेश्चन में अंटिल लगाए, तो अंटिल अनलेस इन केस, तुम यहाँ रुक सकते हो, जब तुम यहाँ रुको जब तक मैं नहीं आता। जब भी आप अंटिल अनलेस ऐसा कोई भी वर्ड यूज करोगे तो उसके बाद निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अंटिल ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है, तो डू नॉट नहीं आएगा। ऑलरेडी सेंटेंस आपका निगेटिव हो चुका है, यहाँ पर डू नॉट का यूज नहीं होगा। अंटिल के बाद डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट कुछ यूज नहीं होता। She asked him that what his name was, इस क्वेश्चन में लगा है what, ठीक है, तो what आपका एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, और आपने ये कंजक्शन का काम कर रहा है, आपने डेट भी लगा दिया है, तो ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है। दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते, डेट का यहाँ यूज नहीं है, सुपर फ्लोस है, बिना मतलब के आपने यूज किया है, डेट नहीं आएगा। शी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज, व्हाट ने ऑलरेडी दोनों को जोड़ दिया है, तो कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई के साथ डेट नहीं आता, डेट नहीं आएगा। हार्डली हैड ही जॉइन कोचिंग व्हेन आई हैड, इस क्वेश्चन में हैड लगा है, यहाँ भी हैड लगा है। हार्डली के साथ व्हेन लगता है, वो आपका लगा हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन व्हेन के बाद क्या लिखा है, आई हैड, और मैंने क्या बताया अभी कुछ क्वेश्चन पहले, व्हेन के बाद हैड नहीं आता, व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, ठीक है, व्हेन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, तो सब्जेक्ट आ गया, वी टू आ गया, हैड नहीं आया। फ्रेंड, तो आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो सारे एक ही टॉपिक के थे, उस टॉपिक का नाम था कंजक्शन। इस सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कंजक्शन में जितने भी क्वेश्चन है, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया उस टॉपिक का नाम था कंजक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद।